S-400 लिया, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद दिया, काटसा की जो तलवार आपके सर पे टंग रही थी उसके बावजूद लिया, और अब S-500 इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है और रशिया ये कह रहा है कि आप खरीदिए। ट्रंप जो है, ट्रंप इससे भी दुखी है। While this is air defense, while this is air defense and only हमें बचाने का तो साधन दो। नहीं, S-400, S-500 किसी को जाके आप कहीं पे किसी का इलाका तो बर्बाद नहीं कर सकते, वो तो खुद को बर्बादी से बचाने का है। ट्रंप इसमें भी दुखी है, ये प्रॉब्लम है। S-500 को लेकर रूस का भारत को बड़ा ऑफर। अगली खबर फ्लैश कीजिए, भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की भी इजाजत मिलेगी। लीजिए, वाह, ये होता है। देखिए, ये किसी देश के मादे का बढ़ना बताता है। आप बताइए सर। नहीं, ये यारी दोस्ती भी है। आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपने S-400 लिया, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद दिया, काटसा की जो तलवार आपके सर पे टंग रही थी उसके बावजूद लिया, और अब S-500 इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है और रशिया ये कह रहा है कि आप खरीदिए। रशिया ने यही ऑफर आपको Su-57 के लिए भी दिया था, सेम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए, रशिया कह रहा है आप बनाओ, हम आपको बनाना बताएंगे, सिखाएंगे, और एक बार आप बना लोगे ना फिर आप बेच भी देना। इससे बढ़िया और क्या? गौरव, इसमें एक छोटी सी बात है जी, वो चूंकि ये डिफेंसिव सिस्टम है जी, एयर डिफेंस का सिस्टम है, इसलिए पिछली बार S-400 पे हमें इसको कंसीडर करके काटसा नहीं लगाया था। काटसा नहीं लगाया। तो अब ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, तो शायद इसकी खास बात ये रहेगी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पकड़ सकता है। पर सर एक बात है कि ट्रंप जो है, ट्रंप इससे भी दुखी है। While this is air defense, while this is air defense and only हमें बचाने का तो साधन दो। नहीं, S-400, S-500 किसी को जाके आप कहीं पे किसी का इलाका तो बर्बाद नहीं कर सकते, वो तो खुद को बर्बादी से बचाने का है। ट्रंप इसमें भी दुखी है, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि हिंदुस्तान ने S-400 को जो ऑपरेशन सिंदूर में एकदम प्रूव कर दिया है, दैट इज एन एक्सीलेंट सिस्टम एंड पर्टिकुलरली व्हेन इंटीग्रेटेड विद आकाशदीप। एब्सोल्युटली ग्रेट, वी आर द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम टुडे। और दूसरी तरफ हमारी ब्रह्मोस ने भी जो नाम ऊंचा किया है, तो ये कमाल की बात है कि न सिर्फ आपको ये टेक्निक के संदर्भ में टेक्निक मिलेगी, बल्कि आप बनाइए और दूसरे अपने मित्रों को बेचिए। ये आपके एक मित्र की तरफ से बड़ा एश्योरेंस और साथ में आपके बढ़ते कद का परिचायक भी। और इस बीच अगली खबर यह कि ईरान से S-400 परीक्षण की खबर है। इस्फहान के पास S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट हुआ है। S-400 की तैनाती से अब ईरानी स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। ईरान के पास S-400 ईरान को मदद करेगा रशिया, ये बात तो रशिया ने कही थी। S-400 आ गया क्या वहां काम करना शुरू हो गया? S-400 के बारे में कहा जा रहा है कि वहां इस्फहान के पास इसकी टेस्टिंग हो गई। तो S-400 को लेकर एक जो पहलू आपने भारत के संदर्भ में जाना, अब जरा ये भी देख लीजिए, ईरान के पास S-400 आ गया है। इजराइल ईरान वाले सिनेरियो में और ओवरऑल ईरान को देखते हुए, उसकी सामरिक क्षमताओं को देखते हुए अब क्या तब्दीली होगी मेजर गौरव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पिछला जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था या राइजिंग लायन हुआ था, जो कि इजराइल ने लॉन्च करा था, हमने एक बात देखी और ये बात सर ने बखूबी बताई थी और कई बार नहीं, दसियों बार बताई थी कि साहब, इजरायली एयरफोर्स तेहरान के आसमान पे नाच रही थी, रिफ्यूलिंग कर रही थी, और इनकी एयरफोर्स यानी कि ईरान की एयरफोर्स जमीन पे बैठी थी। हमें उस वक्त पता ही नहीं लगा कि ईरान के पास एयरफोर्स है भी कि नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम है भी कि नहीं। लेकिन आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि इस्फहान के पास, इस्फहान वही जगह है जहां पे अमेरिकन ने अटैक करा था, ये वही जगह है जहां पे टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स मारी थी। तो अब आप देख लीजिए, अगर वहां पे S-400 सिस्टम लग गया, उसके बाद क्या इजराइल उतनी खूबी से, उतने खुलेआम अटैक कर पाएगा? बिकॉज S-400 के पास वो क्षमता है कि इनके जितने भी जनरेशन के फाइटर्स हैं, ये सबको बोलेंगे भाई साहब ऊपर से जरा नीचे आ जाओ। अच्छा, S-400 इतना काबिल है। Then they will think 10 times before entering Iranian airspace। लेकिन वही बात है जो आपने पहले पूछा कि बॉस आया कहां से। ये बीच में जो कई बार एयरप्लेन्स निकलते हैं और कहते हैं कि ईरान के पास जाने के बाद उनका पता नहीं चलता है कहां उतरे। कहा जा रहा है कि उनकी लोकेशन कुछ और होती है जहां जाकर लैंड होना होता है और अचानक वो ईरान में टच डाउन कर जाता। क्योंकि अगर इनके पास अगर आज से 2 महीना पहले S-400 होता तो प्लेन गिराते। इनके पास नहीं था। और अगर होता तो इस्फहान के पास होता, अगर होता तो फोर्डो के पास होता, क्योंकि नेचुरली उनको डिफेंड करना है। अब ये कह रहे हैं कि टेस्ट हो गया है, अब ये कह रहे हैं हमारे पास आ गया है, तो ये देखना है कि भाई दिया किसने, तो देने वाला तो एक ही है। देने वाला एक ही, लेकिन एक बात और है, जहां पर ये कहा जा रहा था, मेदवेदेव तो ये कह रहे थे कि परमाणु हथियार तक हम देने के बारे में सोच रहे हैं ईरान को। उसमें S-400 मतलब कम से कम वो बात की गई, ये तो आया। लेकिन आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये समुद्र के रास्ते से आया, ये जहाज के रास्ते से आया, ये पहुंच गया। आपको क्या लग रहा है कैसे आया? छोटा मोटा चीज तो है नहीं, ठीक है, पहुंच गया। इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी गई, ऊंट की चोरी है, झुक के नहीं होती। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक तकलीफ होगी ईरान को, गौरव, इनके पास आकाश तीर और ICCS नहीं है।
तो इसको मैंने ऊडा लूप का जो जिक्र एक बार हम लोग करते थे, इंटीग्रेटेड सिस्टम हाँ, सो नेट सेंट्रिसिटी नहीं होने से एक आइसोलेटेड फॉर्म से, लेकिन ये क्या करेगा, एरिया डिफेंस बड़ा अच्छा करेगा। हाँ। ये जो फोर्दो है, इस्फहान है, नतांज है, इनके बीच में खड़ा होकर के उनको ये बड़ी ताकत से रोकेगा। और खास तौर से अगर आप कोई बैलिस्टिक मिसाइल लेके आएंगे या उस GBU 57 लेके अगर B-2 लेके आ गए, वो बहुत बड़ा जहाज है। ये Actually S-400 की बात हो रही किसी है, उससे और दिख नहीं सकता S-400 अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अभी आकाश नहीं जरा है, ये आकाश के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। आकाश और आकाश तीर तो भारत के संदर्भ में, S-400 अगर ईरान में तैनात हो जाता है, देखिए ये बात यहां पर एक्सपर्ट्स ने बताई, ठीक है S-400 चला गया, एक पर्टिकुलर एरिया को वो सुरक्षा दे देगा, लेकिन किस तरह का थ्रेट आ रहा है, उसके लिए क्या वाकई S-400 की जरूरत है, किस तरह की जरूरत है, कब जरूरत है, ये वाली जो नेटवर्किंग के जरिए ये जो होता है ना, ये वहां पर नेटवर्किंग नहीं है। ये जो एयर मार्शल श्रीवास्तव अक्सर कहते हैं कि हमने आकाश पर कितनी मेहनत की थी, आकाश तीर जब बना, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया, उसी के जरिए भारत ये समझ पाता है किस डायरेक्शन से थ्रेट आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसके लिए भारत को कौन सा अपना शस्त्र तैनात करना चाहिए। ये सब ईरान नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, पहले जैसे एकदम ही कुछ नहीं था, उसके आकाश में कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं थी, उसके मुकाबले अब उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगली खबर देखिए जरा, भारत और यूएई के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील, दोनों देशों का सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर। यूएई ने मेक इन इंडिया और हथियार खरीदने के संदर्भ में ये बात कही है, अपना इंटेंट जाहिर किया है। आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस की डिमांड भारत के संदर्भ में ये कमाल है कि भारत ने ये न सिर्फ अपना दुनिया भर में लोहा मनवाया है, बल्कि उसके हथियारों की अब दुनिया भर में मांग देखिए। और इसीलिए मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर रोकना नहीं चाहिए। अपने यहाँ आप अपनी फायरिंग रेंज में जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो बंद कर दीजिए। अब वहां पर आपको पाकिस्तान मिला हुआ है, पाकिस्तान में पूरे हथियारों की आप क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए और वर्ल्ड ओवर आपका मार्केट खुला हुआ है। आपको भगवान ने एक चांदमारी दी है टुवर्ड्स योर वेस्ट, आप चांदमारी का इस्तेमाल करें। खैर, कमिंग बैक टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बात करते हैं ना, कि देखिए कि अब डिमांड हो रही है आकाश की, अब डिमांड हो रही है पिनाका की, अब डिमांड हो रही है ब्रह्मोस की। क्यों? पहले इतनी डिमांड नहीं थी, डिमांड पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आपने उसको फंक्शनल करके दिखा दिया है, अब आपने दुनिया को दिखा दिया है कि साहब ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इतना सक्षम। और आपने एक और चीज दिखा दी है जिसके बारे में चाइना खुश नहीं है। आपने ये दिखा दिया है कि जो आपके मिसाइल्स हैं उसको चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और आपने ये भी दिखा दिया है कि जो चाइना की मिसाइल्स हैं उसको आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। एक चीज हुई गौरव जी, एक लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर ने ये काम किया कि हमें बड़े बड़े दुश्मन दे दिए, जी, हल्के फुल्के नहीं, बड़े बड़े। लेकिन ये जो तेजस जा रहा है उसमें ट्रम्प जी भी बड़े खुश होंगे डील में। पूछिए क्यों? क्योंकि इंजन तो उनका लगेगा ना, वो कहेंगे लीजिए कुछ नहीं तो कम से कम इंजन तो बेच रहा हूँ। तो ये जो है डील के मामले में, इसमें ट्रम्प शायद सोचेंगे ठीक ही है, जाने दो इसको, माल हमारा इंजन बिकेगा। मुझको लगता है अब ट्रम्प जी की जो हालत है, ट्रम्प साहब के पास मान लीजिए उनका कोई केक भी लाया जाता होगा ना, तो उसमें डील लिख के लाया जाता है। उनको सब जगह बस डील की ही भाषा और डील के ही संदर्भ में चीजें समझ में आती होंगी। अगली खबर ये देख लीजिए कि तेजस की मारक क्षमता और खतरनाक बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार जुबान फंसती है। फेडेक के लिए मंजूरी मिली, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को उड़ान परीक्षण की मंजूरी मिली। अब ये फेडेक क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे तेजस और कैसे ज्यादा मारक क्षमता वाला हो जाएगा? एयर मार्शल श्रीवास्तव, देखिए ऐसा है, फेडेक का आपने फुल फॉर्म बता दिया, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही क्या कम था? जी, अच्छा, फुल अथॉरिटी हो गया कि इंजन को कंट्रोल करने के लिए हम डिजिटली पूरी अथॉरिटी देते हैं। अच्छा, सारे इनपुट्स जो जाएंगे, ये फ्लाई बाय वायर जहाज हैं। इसका मतलब जब आप कॉकपिट में आगे पीछे करते हैं जॉयस्टिक को, तो आपका इनपुट जाता है इलेक्ट्रिकल इनपुट। वो इलेक्ट्रिकल इनपुट 6 रास्तों से जाता है, वहां पहुंचेगा। तो डिजिटल कंट्रोल से ये होता है, प्रोफाइल फ्लाइंग होती है। अच्छा, प्रोफाइल फ्लाइंग का मतलब ये होता है कि जहाज जो है अपना जो उसका अनस्टेबल प्रोफाइल है, और जितना उसको एंगल ऑफ अटैक लेना है, जितना उसको जी टर्न करना है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाता है। तो देयर इज नो चांस दैट द एयरक्राफ्ट विल स्टॉल और फॉल। तो इंजन हमेशा उतनी सप्लाई उसको मिलती रहेगी फ्यूल की जितनी चाहिए, उसकी स्पीड उतनी रहेगी जितनी आपको चाहिए। तो एक तरीके से इंजन कंप्लीटली इज इन सिंक विद योर प्रोफाइल, जो फ्लाइंग प्रोफाइल आपकी है। अगर वो आपका सिंक में रहता है तो जहाज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जो बात कही जा रही है। नहीं, लेकिन इसमें इसको लेके खासतौर से मैं, क्योंकि आप लोग आर्मी वॉर वेटरन्स हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं जेटली सर
कई बार ये भी कहा जाता है यार ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक बना देने से ना समस्याएं होती हैं। कई लोग इसके पक्ष में होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको जो मैनुअल हो। ये क्या ज्यादा ऑटोमेटिक होना ये वाकई अच्छा है, या ये एक रेजिस्टेंस होता है जो ओल्ड स्कूल वालों में होता है लेकिन धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेते हैं? मेरे ख्याल से ये एक नेचुरल थिंग है। चेंज जो होता है हमेशा लोग रेजिस्ट करते हैं उसको। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स परफेक्टली फाइन। सो बट द ओनली थिंग इज इन डिजिटल आल्सो यू शुड हैव अ स्टैंड बाय। उसका भी स्टैंड बाय होना चाहिए। अगर कहीं पर फेल हो तो यस ये आ जाएगी उसके सामने। तो उस चीज का अगर ध्यान रखा जाए तो वी कैन। बहुत सही बात कही उन्होंने, बहुत सही बात की। इसीलिए दो होते हैं। इसका अब दूसरा नाम कहा जाता है फुल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल। अच्छा, पैडेक का ये भी है? हाँ, अच्छा, डिजिटल इंजन कंट्रोल भी है, डुअल इंजन कंट्रोल भी है। अच्छा, अच्छा, दो चाहिए। मैं इसका सरलीकरण करिए ना प्लीज। हाँ, देखिए साहब, बड़ी जैसे कि जीपीएस होता है, आप जीपीएस में मैप होता है और वो आपको रास्ता बताता है। लेकिन आर्मी में जीपीएस तो देते हैं, लेकिन आर्मी में ये भी सिखाते हैं कि पेपर का मैप से और आसमान के तारे देख के आप रास्ता कैसे ढूंढेंगे अगर जीपीएस काम ना करे। स्टार नेविगेशन होता है, लैंडमार्क इंडिकेटर, सब कुछ चीजें फौज में बताई जाती हैं। आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा, आउट हो गया। अब आप जंगल के बीच में हैं, 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे? तो दोनों कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये दो चीज नेवी में भी होती है। यहाँ तो कुछ भी दिखाई देता है, नेवी में तो खुला समुद्र होता है। तो फाइनली अगर जीपीएस डाउन हो जाए तो तारों को देखकर ही नेविगेट। इसीलिए ध्रुव तारे की उसमें बड़ी जरूरत होती है। और अगली खबर देखिए, देसी हथियारों का प्रोडक्शन और तेज करने वाला हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा तेजस MK2 एमका का उत्पादन बढ़ाएंगे, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बात है सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अचानक कहीं कोई बैलगाड़ी में चलते चलते सुपरफास्ट रॉकेट में सवार हो गया। आपके शब्दों में जितना सताओगे उतने कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है, क्या बात। तुम हमें और सताओ, हम और आगे बढ़ेंगे। 1998 के बाद भी यही हुआ था। आपने हमें सताया, ब्रह्मोस बना, IGDM, सारे जो ये प्रोग्राम्स हमारे आए और जो उन्नत हुए वो सारे उसी से निकले हुए हैं। तो अब मुझे लगता है अनदर क्वांटम जंप होगा। आपकी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है, और जहाँ तक एमका का सवाल है, मैं कई बार आपके चैनल पर आपके माध्यम से कह चुका हूँ, ना तो मैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट Su-57 लेने के फेवर में हूँ, ना F-35 के। F-35 का तो पूर्ण प्रदर्शन हो गया है। आज कैलिफोर्निया में भी एक क्रैश हुआ है, आपको शायद जी, सुना होगा आपने। और वो क्रैश क्यों हुआ? ये ऐसा जहाज है कि उसको लेकर के जैसे कि आपने एक हाथी पाल लिया, उसको खिलाने के लिए आपको अमेरिका से पूछना पड़ेगा कि क्या दाना खिलाएं, क्योंकि उसमें जो भी है वो सारा का सारा लॉकहीड मार्टिन डेटा चला जाता है। और ये जहाज ऐसा है कि अगर इसमें वो चीजें नहीं हुई तो सेल्फ ग्राउंड कर लेता है, जो आपने त्रिवेंद्र में देखा, सेल्फ ग्राउंड कर देगा। अब कोई उसको अपग्राउंड नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर से होता है। इतना सॉफ्टवेयर कंट्रोल एयरक्राफ्ट आपको चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तारे हैं और न कैंपस है, आप चलेंगे कैसे? तो ये वाली स्थिति नहीं है। हमें यही चाहिए, मार्क 2 चाहिए, हमें एमका चाहिए, और एमका में स्टेल्थ काफी है। और आपने देखा जो लोग स्टेल्थ हैं उनका क्या हाल हो रहा है। B1 भी B2 भी भटका हुआ नजर आया था गुआम आइलैंड को वगैरह के आसपास कहीं। ये सुनने में बातें नहीं है। F-35 का तो वैसे जितना इसका भौकाल बनाया गया था, वो भौकाल अपने आप उसका एक तरीके से झाग उसका बैठता चला जा रहा है। सवाल ये भी है कि अमेरिका इसको किस तरीके से ले रहा होगा, अमेरिका इसको लेकर क्या कर। अमेरिका का हाल, कई लोग ऐसा कहते हैं जैसे लड़की तो विदा हो गई, अब मायके से चली गई ससुराल, लेकिन उधर मायके वाले फोन में सुबह दोपहर शाम संपर्क में है। इधर बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई साहब आप ये बताइए कि चलेगा कैसे अगर यहाँ पे आप ये वाली जो स्थिति है, ये टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं, मैं हालांकि इससे इत्तेफाक नहीं रखता, कम्युनिकेशन की दुनिया है, सबको टच में रहना चाहिए। अगली खबर देखिए, दुनिया में बजा ब्रह्मोस मिसाइल का डंका। ब्रह्मोस पर एक्सपर्ट का बहुत बड़ा दावा। ब्रह्मोस का सक्सेस रेट 95% से ज्यादा। ब्रह्मोस में चीनी HQ-9 को धूल चटाने की क्षमता, ये तो हमने दिखाई दिया है सर। जी। इसीलिए इसी शो में सर ने मजाक में HQ-9 को हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। ऐसी हंसी मजाक में एयर मार्शल श्रीवास्तव सर ने इसको हेडक्वार्टर 9 बोल दिया था। तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं, वो जो कहा जाता है बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर, बिल्कुल। तो ये नहीं, बिल्कुल आप देखिए ना, इसको चकमा दिया है ब्रह्मोस ने। और अब ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है, मैं ये भी आपको बता दूं, वो ये ब्रह्मोस जो करंट ब्रह्मोस है, दैट इज नॉट हाइपरसोनिक, दैट इज 3.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जो अब न्यू जनरेशन ब्रह्मोस बन रहा है, ओ माय गॉड, उसका रेंज, उसका वेट कम है, उसकी लिथैलिटी ज्यादा है, वो बिल्कुल इस ब्रह्मोस से 3 गुना ज्यादा और बेहतर है, और वो बन रहा है। और क्या ये HQ-9 ये तो वैसे ही
और वो यूपी में बनेगा। और वो यूपी में बनेगा, क्या बात है। क्या जेटली साहब कितने खुश हो रहे हैं? हाँ, और ये इसमें एक सर, चीज इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा खतरनाक होगा अगर यूपी में बनेगा। एक और बात बताते हैं, उससे बड़ी अच्छी चीज है, वो कार्बन कंपोजिट से बन रहा है। तो जो छोटा मोटा रडार को दिखता तो वो भी नहीं दिखेगा। अब तो हो गया स्टेल्थ। हमारा ये सब स्टेल्थ बड़ा काम आएगा। ऐसा स्टेल्थ चाहिए हमें कि जाइए और मारिए। हमें क्या करना, बहुत बड़ा जहाज लेके जाना, फिर उसको बचाना, फिर एस्कॉर्ट लेके जाना, लॉयल विंगमैन लेके जाना, इतने सारा इतना झमेला नहीं। एक भेजो, दिखे नहीं, मारे, काम चले। हाँ, ये यहीं बैठे बैठे जब मार के काम चल सकता है तो अपने फाइटर जेट भेज के और वो छुपा रहे, स्टेल्थ रहे, वगैरह वगैरह करके क्यों इतना सब करना। ये वैसे मुझको एक बात याद आती है, किसी ने ये कहा, एक बगुला बैठा हुआ था, वो मछली पकड़ने वाला था। किसी ने कहा कि देखो आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि बगुले को कैसे पकड़ना है। उन्होंने कहा कैसे? बोले जब बगुला पूरे ध्यान से मछली पकड़ने के लिए बैठा हो तभी उसके सिर पे जाके एक मोमबत्ती रख दो, जैसे जैसे मोम पिघलेगी उसकी आंखों में आएगी, वही वक्त है कि जाके उसकी गर्दन दबोच लो। बोले साहब जब मोमबत्ती पकड़ने रखने गया था तभी क्यों ना गर्दन दबोच लूं? उन्होंने कहा फिर काम क्या हुआ? अगर तुमने एक ही बार में गर्दन दबोच ली तो काम क्या हुआ?